हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर के बारे में हम आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है 4 तारीख को। तो आपकी एग्ज़ाम में पूरी हेल्प हो सके, इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए आप वहाँ पे सॉल्व कर सकें। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में आपके मानव नेत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। मानव नेत्र चित्रण भी यहाँ पे बना हुआ है और जो भी क्वेश्चन बनेंगे मानव नेत्र से सभी इसी क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। प्रमुख भागों मतलब इसके मानव नेत्र से संबंधित जो भी भाग हैं उनके भागों का वर्णन करना है। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। या करके आपसे आएगा यहाँ पे, या करके। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे नामांकित चित्र भी बना हुआ है। ठीक है, तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूरे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मानव नेत्र गोलक का जो बाहरी पृष्ठ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं, मतलब स्क्लेरा बोलते हैं, दृढ़ पटल। ठीक है, ये दृढ़ पटल जो है कि मानव नेत्र का गोलक का बाहरी पृष्ठ होता है तो कठोर होता है क्योंकि अंदर के भागों की सुरक्षा कर सके, और अपारदर्शी होता है मतलब हम उस पार की चीज़ें नहीं देख सकते। ठीक है, और इसके बाद जो अगली परत होती है वो रक्त पटल होती है। ठीक है, और इसके बाद जो अगली परत होती है यहाँ पे दे रखा है वो दृष्टि पटल। दृष्टि पटल मतलब रेटिना, जहाँ पे प्रतिबिंब आकर बनता है उसको हम दृष्टि पटल मतलब हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला भाग आप जान गए, कॉर्निया होता है। यहाँ पे ये एक उत्तल लेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये उत्तल लेंस लगा हुआ है और इस उत्तल लेंस को यहाँ पे कौन पकड़ रखा है, स्लेरी मसल। ठीक है, यहाँ पे मसल लगी हुई है, ये इसको उत्तल लेंस को पकड़ रखती हैं। जब आप देखते होंगे वृद्ध अवस्था में जब ये स्लेरी मसल कम काम करना लगती हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो है कि आगे पीछे बनने लगता है, यहाँ पे रेटिना पे नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे हमें द्विफोकल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों, क्योंकि प्रतिबिंब आगे भी बनता है और पीछे भी बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम आपको बाद में डिटेल में कभी जब पढ़ाएंगे तब हम आपको समझाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर। ठीक है, मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है, इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। मानव नेत्र एक कैमरा ही है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं जिन्हें चित्र 3.1 में दिखाया गया है। इसके जो भी भाग होते हैं नीचे हम सभी को आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पे जो है कि देखो, यहाँ पे कौन सा द्रव्य भरा हुआ है, कांचाप द्रव्य, ये मैंने आपको बताया लेंस है, उत्तल लेंस, और इसके आगे यहाँ पे जलीय द्रव्य भरा होता है। ठीक है, जो पारदर्शी होता है, हम उस पार की चीज़ें देख ही सकते हैं। अब इसके नीचे हम सभी भाग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला भाग यहाँ पे दृढ़ पटल मतलब हाँ वही स्क्लेरा हम जो बोलते हैं, इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है। श्वेत पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। ठीक है, इसके भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली को जिसे हम रक्त पटल कहते हैं। तो आपने इसको बारे में पढ़ लिया। अब अगला पॉइंट है कॉर्निया के बारे में हमें पढ़ना है। कॉर्निया क्या होता है, नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमने आपको चित्र में ही बताया। देखो, अगर ये पॉइंट आप पढ़ रहे हैं और मानव नेत्र की आइस आप आंखें देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में समझते हैं, लेकिन आपको इसको पूरा ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, अगला आइरिस क्या होता है, जो आइरिस भाग है वो क्या होता है, कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन काली, भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। अधिक प्रकाश में यह संकुचित
होकर पुतली को छोटा कर देती है तथा कम प्रकाश में पुतली को फैला देती है, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है। देखो आइरिस क्या होता है। आइरिस जो आप देखते होंगे, कभी सुनते होंगे, किसी की आंखें काली हैं, भूरी हैं, नीली हैं, तो वो आइरिस के कारण होती है। जो आइरिस वहाँ पे ब्लैक ब्लैक कर आपको दिख रहा होगा, वो आइरिस है। उसके बीच में एक बूंदी होती है, ठीक है, जिसको हम छिद्र, यहाँ पे छिद्र या पुतली बोलते हैं उसको। वो पुतली जो है कि ना, अगर हम ज़्यादा प्रकाश में जाएंगे तो वो पुतली छोटी हो जाती है, ठीक है। ये सब आइरिस का काम आइरिस करता है, ठीक है। आइरिस उस पुतली को छोटा कर देता है। जब हम धूप में रहेंगे तो वो पुतली छोटी हो जाएगी, और जब हम छाया में रहेंगे या अंधेरे में रहेंगे तो वो पुतली बड़ी हो जाएगी। आप देखते होंगे जब कभी आप धूप से आप छाये में आए तो आपको वहाँ पे आश्चर्यचकित लगता होगा, ठीक है, कुछ देर तो दिखता ही नहीं होगा। वो इसी का कारण होता है। पुतली वहाँ पे जब धूप से हम छाये में आएंगे तो पुतली जो है कि ना बड़ी होएगी, इसीलिए उसमें सेकंड का टाइम, कुछ सेकंड लगता है, ठीक है, इसी का कारण होता है। अगला भाग है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। चौथा, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस देख लो, इसको पढ़ लेते हैं। पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है वहाँ पे, ठीक है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा, छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृश्य पटल मतलब वही रेटिना, ठीक है, पर बनता है। लेंस मांसपेशियों को एक विशेष प्रणाली, जिसे सिलेरी मसल, ठीक है, सिलेरी प्रणाली, ठीक, उसको मसल ही कहते हैं, द्वारा टीका होता है। जो लेंस होता है उत्तल लेंस, वो सिलेरी मसल द्वारा पकड़े रहती है, उसको रुका होता है, ठीक है, टीका होता है। ये पेशियां लेंस पर उपरयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता को बढ़ा घटा सकती हैं, जिससे लेंस की फोकस दूरी या अधिक हो जाती है, या इन पेशियों द्वारा लेंस पर ठीक उतना दाब पड़ता है कि बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब दृश्य पटल पर बने। सीधा सा अभी हमने आपको समझाया, जो सिलेरी मसल होती हैं उत्तल लेंस को पकड़ के रखती हैं। अगर वो सिलेरी मसल कमज़ोर हो जाती हैं, वृद्धावस्था में वैसे भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो वहाँ पे वो काम नहीं करती सही से, तो उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आगे पीछे हो जाता है। तभी वहाँ पे हमें दो उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों की आवश्यकता होती है वृद्ध अवस्था में, ठीक है। उसका रीज़न ये है, सिलेरी मसल काम नहीं करती हैं तो प्रतिबिंब आगे पीछे बनता है। और प्रतिबिंब कहाँ पे बनना चाहिए? प्रतिबिंब एग्जैक्ट रेटिना पे बनना चाहिए, तभी हम उसको स्वस्थ आँखें मानेंगे, ठीक है। अगर आगे पीछे बनता है तो वहाँ पे उसमें कुछ दोष है, कमियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पढ़ ले 5वां नंबर, दृष्टिपटल मतलब रेटिना। नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल की ओर के ऊपर पारदर्शी झिल्ली दृष्टिपटल मतलब रेटिना होती है। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाएं के सिरे होते हैं, जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होते हैं। यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह, जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। देखो, जब हम कोई भी चीज़ देखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है, और उल्टा बनता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है लेकिन वहाँ पे उल्टा बनता है। यहाँ पे देखो समझा दे रहे हैं, यहाँ से कुछ भी अगर हम प्रकाश जाएगा तो ये उत्तल लेंस जो है कि वो कन्वर्ज कर देता है। ये चीज़ हमने नहीं बताया आपको, यहाँ पे रेटिना पे आके इसको कन्वर्ज कर देगा। अगर ये रेटिना प्रतिबिंब जो है कि यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे रेटिना से पहले बन जाता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा? अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, ताकि ये यहाँ पे अवतल लेंस लगा देंगे तो डाइवर्ट कर देगा और यहाँ फिर ये सीधा यहाँ के रेटिना पे बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, याद यहाँ पे क्या करना है, मानव नेत्र से जो भी प्रतिबिंब बनता है, क्वेश्चन आता है एक बहुविकल्पी, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। अगर आगे बनेगा तो वहाँ पे निकट दृष्टि दोष होगा, अगर पीछे बनेगा, इधर कहीं पीछे बनेगा तो वहाँ पे दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है। तो जलीय द्रव्य अगला पॉइंट है, जलीय द्रव्य। जलीय द्रव्य यहाँ पे भरा होता है, कहाँ पे? कॉर्निया और उत्तल लेंस के बीच में यहाँ पे जलीय द्रव्य भरा होता है, ठीक है, भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्या है। जलीय द्रव्यता, ठीक है। पीत बिंदु के बारे में आपको पढ़ लेना, अंध बिंदु के बारे में पढ़ लेना, ये समझ में आ जाएगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे देखा है मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पे देखो, मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना, यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है
और ये आँख है, ठीक है, ये पूरी आँख बनी हुई है, आँख गोलक ये दे रखा है, नेत्र गोलक, ये दृष्टि पटल मतलब रेटिना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर इससे हम देखेंगे कोई वस्तु देखेंगे तो ये किरणें जा रही हैं, ये यहाँ से जा रही हैं, प्रतिबिंब देखो यहाँ पे आके कहाँ पे बन गया, इसको फिर से हम देखते हैं। यहाँ पे देखो ये रेटिना पे दृष्टि पटल पे यहाँ पे प्रतिबिंब, एक यहाँ पे ये देखो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ये इसको कन्वर्ज कर दिया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दूसरा नंबर, दृष्टि दोष मुख्यतः कौन कौन से हैं, आवश्यक किरण आरेख की सहायता से इन दोषों को समझाते हुए बताइए कि उन्हें कैसे दूर किया जाता है। मतलब पूछ रहा है कौन कौन से दोष होते हैं और आवश्यक किरण आरेख मतलब हमें किरण बनाकर समझाना है उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे या करके क्वेश्चन दे रखा है, आँख के निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष क्या है, मतलब हमें इसमें पूरा समझाने को मिलेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे सभी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है इसे हमें बताना है। आगे दे रखा है, इनका निवारण किस प्रकार किया जाता है, चित्र खींचकर समझाइए, ठीक है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों को समझाना है, इसका निवारण कैसे का चित्र द्वारा हमें समझाना, ठीक है। देखो कितना लंबा क्वेश्चन हो रहा है। अगला दे रखा है, आँखों के दृष्टि दोष क्या हैं, इन दोषों के कारण एवं निवारण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस प्रकार करेंगे, किरण आरेख खींचकर स्पष्ट कीजिए। पूरा जो है कि सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, एक ही दो क्वेश्चन के अंदर के, क्योंकि काफ़ी लंबे क्वेश्चन हैं। अगर इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे तो समझ लो 7 से 8 मार्क्स के आने वाले हैं। उत्तर यहाँ पे दे रखा है, दूर दृष्टि दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब यहाँ पे हम निकट दृष्टि दोष के बारे में समझ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। देखो इसमें उल्टा होता है, ठीक है। कैसे उल्टा होता है मैं आगे आपको समझा दूंगा। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो ये उल्टा होता है, आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। अगर नेत्र जैसे यहाँ पे देखो फिर समझो, ये एक आँख है, ठीक है, ऐसे ही हम बना दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे उत्तल लेंस है और यहाँ पे कोई हम देख रहे हैं कुछ वस्तु के जो प्रतिबिंब है यहाँ पे अभी क्या है, अभी रेटिना पे बनता है, यहाँ पे कहीं रेटिना थी, यहाँ पे रेटिना पे बनता है, ठीक है। अगर इस गोलक को हम यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे, इसकी वक्रता त्रिज्या मतलब त्रिज्या बढ़ा देंगे तो क्या होगा ना, ये गोला तो बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ पे रेटिना यहाँ पीछे आ जाएगा, प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा आगे, ठीक है। अब इससे प्रतिबिंब क्या होगा, पीछे आ जाएगा, तो यही होता है, ठीक है। अब इसके निवारण के लिए क्या होता है, इसके निवारण के लिए अगर हम उत्तल लेंस लगा देंगे, अवतल लेंस लगा देंगे तो यहाँ पे इसको डाइवर्ट करेगा, इसको आपको बाद में समझ आएंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं। और दूसरे जैसे दे रखा है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। अब वही बीच की दूरी तो बढ़ ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गोला बढ़ जाएगा तो बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी, अर्थात नेत्र के गोला का व्यास बढ़ जाए, वही बात होती है, ठीक है, नेत्र गोला के व्यास बढ़ जाए। यहाँ पे देखो चित्र द्वारा समझाया भी गया है, ठीक है, यहाँ पे चित्र है। देखो पहले क्या था, यहाँ से ये वस्तु रखी, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता था, ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे रेटिना पे बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। प्रतिबिंब क्या होता है, ये प्रकाश वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगा, जहाँ पे किरणें जो है कि मिलती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पे मिलती हैं तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, लेकिन ये गलत है, रेटिना पे बनना चाहिए यहाँ पे, जैसे इसमें बन रहा है रेटिना पे, तो ये स्वस्थ आँख हो गई, ठीक है। ये वाली पहले प्रतिबिंब बन रहा है तो मतलब ये निकट दृष्टि दोष है, ये गलत है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस लगाएंगे। अवतल लेंस क्या करता है कि जो प्रतिबिंब होता है, किरणें होती हैं, उसको डाइवर्ट कर देता है, मतलब और ऊपर कर देता है, ऐसे कर देता है, फिर उत्तल लेंस इसको कन्वर्ज कर देगा, सीधा आके रेटिना पे बन जाएगी। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं।
तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही हो गया होगा। देखो, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसके दो कारण भी आपको याद करना है, क्योंकि ये कारण भी पूछ लेता है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए। ठीक है, दो कारण भी आपको याद रखना है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का निवारण। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए सीधा सा आपको याद रखना है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अवतल लेंस। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब आगे देखते हैं। आगे दूरदृष्टि दोष, यहाँ पे दे रखा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो ये उल्टा होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन हमें पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसमें हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं इसको देखने के लिए? इसमें हम देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेंगे। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। यह दोष निम्नलिखित दो कारणों में से किसी कारण से हो सकता है। पहला दे रखा है यहाँ पे, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, मतलब नेत्र लेंस छोटा हो जाए। ठीक है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, मतलब प्रतिबिंब जो होता है वो बाहर बनता है, रेटिना से आगे बनता है। ठीक है, अगला कारण यहाँ पे क्या दे रखा है? अगला कारण, इसको हम बढ़ा लेते हैं। अगला कारण दे रखा है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर के स्थान पर अधिक दूरी पर हो जाता है। इस कारण 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना आर पर न बनकर रेटिना के पीछे ए पर बनता है। देखो, इसको पूरा आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके निवारण के लिए कौन से लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको हम समझा दे रहे हैं, ये एक आँख बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा कम सही बन पा रहा है, यहाँ पे आँख बनी हुई है। ठीक है, ये एक उत्तल लेंस है। अगर यहाँ पे इसका प्रतिबिंब आगे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, रेटिना यहाँ पे है। ठीक है, अगर इसका प्रतिबिंब आगे बन रहा है रेटिना के, तो वहाँ पे निकट दृष्टि दोष होगा। मतलब जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बन जाता है, तो निकट में बनता है, तो आपको याद रखना है निकट दृष्टि दोष होगा। मतलब हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, तो उसमें निकट दृष्टि दोष होगा। अगर यही प्रतिबिंब पीछे आकर बनता है, यहाँ पे बनता है, दूर बन रहा है, तो वहाँ पे दूर दृष्टि दोष होगा। निकट में बनता है तो कौन सा? निकट दृष्टि दोष होगा। अगर दूर में बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पढ़ना है। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ पढ़ते भी चलना है। अब आगे क्वेश्चन लघु उत्तरी में, अभी कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं? दीर्घ उत्तरी चल रहे थे, अब यहाँ पे लघु उत्तरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? वह निकटतम बिंदु जिसे आँख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है, आँख का निकट बिंदु कहलाता है, तथा आँख से इस बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। स्वस्थ आँख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है, और ये वाला भी जरूर पढ़ना है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसको आपको पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे दिए हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जरा दूरदृष्टिता से क्या तात्पर्य है, इसका निवारण कैसे करते हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जरा दूरदृष्टि दोष जो है कि वृद्ध अवस्था में होता है। मैंने आपको बताया था ना, जहाँ मसल कम काम करती हैं, तो वहाँ पे उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर दे रखा है, कुछ व्यक्तियों में निकट दृष्टि व दूरदृष्टि दोष दोनों एक साथ होते हैं, इसे जरा दूरदृष्टि कहते हैं। ऐसे व्यक्ति द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसका ऊपरी भाग अवतल व नीचे का भाग
उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने के लिए, जैसे पढ़ाई इत्यादि के नाम के लिए काम आता है। ठीक है, तो वृद्ध अवस्था में होता है जरा दूरदृष्टि दोष, इसमें उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सामान्य आँख का दृष्टि विस्तार बताइए। उत्तर दे रखा है, नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। सामान्य आँख के लिए दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। ठीक है, मतलब ये कहता है अगर हमें हमारी आँख को कोई तकलीफ ना हो और हम कितनी पास की वस्तुएं देख सकते हैं, तो हमारी आँख को कोई भी दिक्कत ना हो और हम उससे 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर हम ज़्यादा पास लाएंगे तो वहाँ पे हमारी आँख में ज़्यादा जोर लगेगा। ठीक है, और वो वस्तु जो है कि स्पष्ट हमें नहीं दिखाई देगी। तो आपको अच्छे से देखने के लिए जो आँख से दूरी होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे हम पास में लाएंगे तो जो आँख होगी उसको तकलीफ भी होगी। अगर देखते होंगे आप, अगर आँख के पास कुछ लाते होंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से स्वस्थ तरीके से देखने के लिए आपको 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए वस्तु की। ठीक है, तो आपको ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं सभी को आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर के बारे में हमने आपको समझा दिया है, और जो भी आपकी राय हो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, और दूसरा जो कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू।